हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 का बेसिक क्लियर करा था। आई होप कि आपने उसे अच्छे से पढ़ा होगा और समझ में आ गया होगा। और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। ठीक है, पहला पार्ट है हमारा, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक बिंदु से होकर, ये हमारा मान लो कोई बिंदु है। क्वेश्चन कहता है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। हमने मान लो ये रेखा खींच दी। ठीक है, एक और खींच देंगे, ये भी खींच दी और ये भी खींच दी। अब क्या है, सारी रेखाएं एक बिंदु से होकर जाती हैं। ठीक है, सारी रेखाएं हमारी एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। और क्वेश्चन कहता है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। और हम एक बिंदु से होकर असंख्याय रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, असत्य हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कहता है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, और जबकि हम बहुत सारी रेखाएं एक बिंदु से होकर खींच सकते हैं। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्याय रेखाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। दो भिन्न बिंदुओं से होकर, दो भिन्न बिंदु कौन से हैं हमारे, जैसे लेट्स एक तो ये हो गया और एक हमारा ये हो गया, दो बिंदु हो गए। क्वेश्चन कहता है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्याय रेखाएं, यानी कि बहुत सारी रेखाएं ऐसी हैं जो हम दो बिंदु से होकर खींच सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने खींची एक रेखा, दोनों बिंदु से होकर गई। एक हम खींच देते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे खींच दी, फिर एक ऐसे खींच दी, एक ऐसे खींच दी। अब जो हमने रेखाएं खींची, क्या है सारी की सारी दोनों बिंदुओं से होकर गई? नहीं, सिर्फ एक ही रेखा दो बिंदुओं से होकर गई। ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या होगा, ये भी असत्य है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, हमने पढ़ा था अभिग्रह 2 बेसिक में कि एक शांत रेखा को हम दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। देखिए कैसे बढ़ा सकते हैं। मान लो ये हमारी एक रेखा है, ए हो गया, बी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे इधर को बढ़ा सकते हैं और ऐसे इधर को बढ़ा सकते हैं। क्लियर। तो ये बात सही है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये क्या हो गया हमारा, सत्य। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। यदि दो वृत्त बराबर हों, ठीक है, यदि दो वृत्त बराबर हों तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। मान लो यहाँ पे हमने एक त्रिज्या ली 5 सेंटीमीटर की और दूसरी त्रिज्या ली यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, और यहां से केंद्र मानकर इसको हमने एक वृत्त खींच दिया और यहां से वृत्त खींच। ठीक है, दोनों वृत्त क्या हो गए हमारे 5-5 सेंटीमीटर के। तो ये बात क्या हो गई, सत्य। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, बराबर। क्लियर। चलिए 5 पार्ट देखते हैं। आकृति 5.9, ये हमारी आकृति है 5.9। यदि ए बी बराबर पी क्यू, ए बी जो रेखा है वो पी क्यू के बराबर दे दी, और पी क्यू जो पी क्यू रेखा है वो एक्स वाई के बराबर है। ये वाली पी क्यू रेखा एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। क्या कहा इसने,
ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, ठीक है। तो क्या ए बी बराबर पी एक्स वाई होगा, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। जो हमारी ए बी रेखा है वो 2 सेंटीमीटर की मान लो, और जो पी क्यू है वो भी 2 सेंटीमीटर की मान लो। 2 की नहीं मानते, इसको 5 की मानते हैं, ठीक है। ये हमने मान ली ए बी 5 सेंटीमीटर की, और पी क्यू मान ली हमने 3 + 2 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। ए बी बराबर पी क्यू हो गया, और जो एक्स वाई है उसको हम मान लेते हैं 3 + 1 + 1। क्लियर? 3 + 1 + 1 5 ही है दोनों, तीनों रेखाएं 5-5 सेंटीमीटर की हो गई, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 + 2 सेंटीमीटर, और ये 3 + 1 + 1 सेंटीमीटर हो गया। अब इसने कहा है कि ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, ठीक। तो फिर इसने पूछा क्या ए बी बराबर होगा पी के एक्स वाई के, ए बी बराबर होगा एक्स वाई के। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा हमारा सत्य। और ये हमने एक वो भी पढ़ा था अभी रीत भी। ये हमारे क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। थैंक यू।